कि महादेव शिव शंभु को रैसी सनवाय कृपा दृष्टि निक कीजियो कैसेठ में हर्षा कि बेवफा नार की कहानी अरे भारत रे सुनाई अरे नारी अपनी पे आवे तो काल चक्र रुक जा। आदरणीय श्रोतागण, भारत शास्त्री अलीगढ़ यूट्यूब चैनल के सौजन्य से एक बहुत ही खतरनाक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही विचारणीय प्रसंग है रविंद्र। हर एक नारी की गाथा रयो समझाई अरे बेवफा पत्नी को किस्सा तुम्हें रहो समझाई। जो मुझे कहानी को जिन लोगों ने पहुंचाया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज नारी होती सो रंगी है अरे ढके तो सबरो गुणवा ढकेले तो सबरो गुणवा ढकेले अरे या फिर नंगी है भैया नारी चरित्र और पुरुष भाग अरे ब्रह्मा नहीं लिख पावे भैया नारी चरित्र और पुरुष भाग्य नहीं ब्रह्मा लिख पावे। माता बहना क्षमा करें क्योंकि हमारी जो भी मातृशक्ति माता बहना इस कहानी को श्रवण कर रही हैं वो कोई बुरा ना सोचें कि मैं एक ही वर्ग को टॉर्चर कर रहा हूं, क्योंकि हर नारी एक जैसी नहीं होती है। नारियों को तो सती प्रधान कहा गया है, माता सीता लक्ष्मी अनसुईया का दर्जा दिया गया है। आप भी आशा करता हूं उन्हीं में से एक होंगी, लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक स्त्री की कहानी है कि एक मदन कुमार को ब्याऊ भो और सोनम घरवाली आई है। धन धान्य दहेज में खूब मिलो और मारुति संग में लाई है। मदन कुमार नाम के लड़के की शादी सोनम नाम की लड़की से होती है। धन धान दहेज खूब मिला है और तो रविंद्र बैगनार भी मिली है, कार। और वो लड़की है मलूक लली
कली कुछ चली चली सी लगती है। कहने क्या है उसके, बहुत सुंदर है मलूक लली कछु कमल कली, कछु चली चली सी लगती है। अरे सासु ससुर और निज पति की लाडली बहू कहलाती है। मेरे भैया शादी होके आई, उसने कोई कर्तव्य नया नहीं दिखलाया, अपने पति से बहुत हित किया, बहुत प्यार करती है। और जब विदा होके दोबारा गई है तो उसने एक काम कर दिया रविंद्र, अपने पति का नंबर सासू माता के, अपनी माता के फोन में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जब भी पति सास पर फोन करे तो फोन भेजी जाएगा ब्लैक लिस्ट में, और डाल के अपने पति के साथ ससुराल चली गई है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, काफी दिन हो गए। अरे कछु चिड़ी चिड़ी रहे नारी, चिड़चिड़ा जाती है बात बात पे, बिल्ली की तरह खोंसती है सास ससुर को। चिड़ी चिड़ी क्यों रहती है? चिड़ी चिड़ी इसलिए रहती है कि उसका हित अपने ही गांव में एक लड़का से था। फोन पे बात नहीं हो पाती है उससे। क्यों? क्योंकि पति घर में रहता है, सास ससुर घर में रहते हैं, चिढ़ जाती है, याद आती है, बात नहीं हो पाती है। हुआ ये, पति पूछने लगा कि तुम चिड़चिड़ी क्यों रहती हो? तो बोली चिड़ी चिड़ी ऐसे कब तक खाएंगे घर में बैठे बैठे, तुम कहीं काम धंधा देखो ना जाके। तो पति बहुत खुश हुआ, बोले वाह, पत्नी हो तो ऐसी, हमें खाली भी नहीं बैठने देती है। कितने घर की ओर सोच के चलती है। और पति तुरंत ऑफिस में फोन कर दिया कि हम कल से ड्यूटी आ रहे हैं। और रविंदर, पति घर से निकलो, अरे करके फोन सिहाई रही रे, सिहाई रही। अरे बाबू सुनियो बात हमारी, बाबू कह रही है और जमाना भी बाबू का है। रविंद्र, एक बात मालूम है तुम्हें? तहसील जाओ, किसी साहब से मिलोगे तो क्या कहोगे? बाबू। थाने में जाओ, दरोगा जी से क्या कहोगे? मां साहब, बाबू। और लड़की किसी लड़के से कोई चक्कर चल रहा हो तो कहती है बाबू। वो लड़का लड़की से कहता है बाबू। पति पत्नी से कहता है बाबू। पत्नी पति से कहती है बाबू। और तो और माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं बाबू। जब बाबू में दुनिया हो गई बेकाबू। क्यों? मैंने एक लाइन लिखी थी,
सतयुग त्रेता द्वापर में चलता बेकाबू है रही है और हाय राम जा कलयुग में हाय राम जा कलयुग में अब बाबू ही बाबू है रही है। कैसे है रही है? मुजरिम थाने में जब जावे पुलिस से अरे बाबू ही बाबू है रही है। अरे एक जिला की वो जनता तहसीलदार से बाबू कह रही है। छोड़ो, अगर बाबू भाई बोलेंगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। कहीं चले जाओ, मानेसर चले जाओ, गुड़गामा चले जाओ, फरीदाबाद चले जाओ, कंपनियों में जीएम से सुपरवाइजर से लोग बाबू ही कहते हैं, बाबू। आइए कहानी में गौर करते। अरे करके फोन अरे हंस रही है, अरे हंसी रही है, बोली अरे बाबू सुनियो बात हमारी। हारे पिला तुम्हारे ओ हितकारी अरे निकलती जावे जाने हमारी। वो आशिक कह रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, तो बोली वो तो बहुत ही बढ़िया है, मेरा पति है, तुम्हारा दुश्मन है। अरे प्यारो दुश्मन अरे सीधो है राजा सीधो है, अरे मेरी हाँ में करे बेचारी। अरे मौका पाई के चले आइयो चले आइयो, अरे राह तकती है जाने तुम्हारी। रविंदर, जब पत्नी ने ये कहा ना कि तुम ड्यूटी नहीं जाते हो, तो बे तो और कॉन्फिडेंस में आ गया। बोले हमारी पत्नी, हम तो चाह रहे थे 4-6 महीना इसको टाइम दें, छुट्टी ले लेंगे कंपनी से, और ये तो बहुत ही घर चलाने वाली है। ये तो कहती है कि घर कैसे चलेगा। धन्य है हमारे भाग्य जो हमें ऐसी घरवाली मिली है जो घर की चिंता भी से करती है। और देखो इतना काम करने लगा वो बंदा, ड्यूटी तो छोड़ो, ओवर टाइम चल रहा है, नाइट भी चलती है, पैसा आना चाहिए। लेकिन पत्नी क्या गुल खिला रही है कोई पता नहीं। ड्यूटी से जब पत्नी का फोन लगाता है तो रविंद्र फोन जाता है बिजी, तो सोचता है कि शायद घर बात करती होगी। इधर सासू माता का फोन लगाता है तो वो पहले ही कर गई ब्लैक लिस्ट में, सासू माता का नंबर बिजी। घर आता है तो बोला तुम इतनी बिजी कहाँ जाती हो? बोले मैं, तुम्हें भरोसा नहीं है, मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ। हुआ ये
बोला धन्य है हम तुम्हारी जैसी पत्नी को पा करके। और बाजार से का लेके आया? रबड़ी। अरे मैडम रबड़ी खाए लियो, केवल तेरी खातिर लाया री गोरी रबड़ी खाए लियो, केवल तेरी खातिर लाया। आज छुट्टी हुई, आज संडे भी था, तो मैं सोचा तुम्हारे लिए कुछ नया लाऊं। आज रबड़ी लाया हूं, खा लो। मम्मी पापा को पूछ लो, अरे वो तो खाते रहेंगे, तुम खा लो ना। अच्छा हाँ। अरे मैडम रबड़ी खाए लियो, केवल तेरी खातिर लाया गोरी रबड़ी खाए लियो, केवल तेरी खातिर लाया। और बोला अरे घंटा अटके करके ड्यूटी ओवर टाइम लगाया। अरे हारे हवेली सेठ गले का गोरी तुझको लाया। अरे घंटा अटकी करके ड्यूटी ओवर टाइम लगाया, और हारे हवेली सेठ गले का गोरी तुमको लाया। मैडम साड़ी पहन लियो, केवल तेरी खातिर लाया। मैडम रबड़ी खाए लियो, केवल तेरी खातिर लाया। और बोला जान भी तू है, माल भी तू है मेरी रानी, सारे सुख तुझको दे दूंगा, वायदा है महारानी। अरे जान भी तू है, माल भी तू है महारानी, सारे सुख तुझको दे दूंगा, तू है मेरी रानी। धन दौलत ले लियो, केवल तेरे लिए कमाया। मैडम रबड़ी खाए लियो, केवल तेरी खातिर लाया। भक्त जनों, इतनी मेहनत करता है मदन, न दिन देखता है न रात देखता है, उसे अपनी पत्नी पे भरपूर भरोसा है। लेकिन वो करकसा नार पति घर से निकलता है तो अपने आशिक पर फोन मिलाती है, कहती है तुम कब आएंगे। वो ड्यूटी चला जाता है, तुम आओ ना एक दिन, फिर मैं तुम्हारे साथ यहां से चलती हूं। हुआ ये के कर मेहनत वो हारे कुमर मदन, हारे कमजोर बदन जब होने लगा। कर मेहनत वो कुमारी मदन, कमजोरी बदन जब होने लगा। अरे गांव को
रविंद्र एक कवि गाते हैं, अरे नारी प्रेम जबई नो माने, अरे धनबल चोरी बराबर जाने। मेरे भैया पति ड्यूटी चला गया और गांव का वो लफंगा उस लड़की से मिलने उसकी ससुराल जा रहा है। हुआ ये, अरे वाले घर में लो घुसाई गई, चाय पानी पिलाई चाय पानी दी, भोजन बनाया, खिला रही है। सास पूछे कौन है, तो भैया बता रही है और बोली दूर ही रहना। क्यों? सीसीटीवी कैमरा घर में लगे, दूर रहना। बोले हाँ हाँ दूर दूर दूर। कोई बात नहीं, आंखों में इशारा हो गया कि यहाँ तो कैमरा लगे हैं, रात को लाइट बंद हो जाती है, तुम रात को आना। सो रात को दोनों जने यहाँ से माल पानी लेके फरार। चिंता मत करो। भोजन पानी पा करके वो लफंगा घर से निकल गया। रविंद्र हुआ ये, अरे बीती आधी रात रे, अरे घर में आशिक गोया कथा है। कृपया करके हमें गाली मत देना, क्योंकि जनता की डिमांड पर ये समाज को दिया जा रहा है। अरे पीती आधी रात रे, अरे लफंगा दो घर आई, सोई पायल पकड़ की उठी गई रे, सोई पायल पकड़ की उठी गई रे, धोखा दे गई है घर वाई। भैया कई महीना बाद मिला है, दिन में जेठ नहीं भर पाई, प्यार नहीं कर पाई, रात में तो लाइट भी बंद, सीसीटीवी कैमरा भी नजर नहीं आएंगे। अब रात में कोई काम थोड़ी करते हैं कैमरा, जेठ भर के मिल रही है। हुआ ये, महाराज जेठ भर के वो मिल रही है, और काऊ तरीका से बदल की निदिया खुल गई है। अब तो नदी खीर कुत्ता घर में भैया न खाए रहे हैं, अब तो नदी खीर कुत्ता भैया घर में न खाए रहे हैं। कुत्ता नहीं खाए रहे हैं, खीर कुत्ता नहीं खाए रहे हैं, अब तो नदी खीर कुत्ता घर में भैया नहीं खाए रहे हैं। मेरे भैया हुआ ये, अचानक बेड से उठी, अपने आशिक से प्रेम करने लगी है, और विधि का विधान कि मदन की आंख खुल गई। और रविंद्र
मदन कमजोर भी हो गया है बेचारा। ड्यूटी 12 घंटा 16 घंटा हो रहा है काम, किसके लिए? कि पत्नी खुश रहे, किसी चीज की कोई कमी ना हो। और जब अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के हाथों में देखता है इंसान तो आपे से बाहर हो जाता है। हुआ भी यही, मारपीट शुरू कर दी मदन ने उस लोफर लड़के के साथ। और हुआ ये, अरे चाय रबड़ी खवाई रात दिना, और वो हॉकी लेकी तौर परी, आशिकले मदल की हर चेट भरी, पत्नी में खोपड़ी गोरी गई। कैलो फरले लला की हर चेट भरी, पत्नी में खोपड़ी भोरी गई। हरे मरो चाल के बेटा को, वो दोनों घर से भागी गए। अरे होश आयो जब लड़का को, तो हॉस्पिटल में पड़े गए। जैसे तैसे बच्चे को हॉस्पिटल में जाके होश आया तो उसने सारा दृष्टांत अपने घर वालों को बताया। और हुआ ये, घर वालों ने इस लड़की के घर खबर भेजी है रविंद्र, तो सासू माता आई हैं। और सास तो सबकी एक्सपर्ट ही होती हैं। बोले कहाँ है मेरी बेटी? निश्चित तुमने मेरी बेटी को मार दिया है कहीं। लड़का बोला कि हमने तुम्हारी बेटी को मारा नहीं, तुम्हारी बेटी ने मुझे मार दिया। पुलिस वालों को बुलाया। लड़के की सास ने, देखो बाबूजी, धन धान्य खूब दिया है, फिर भी दहेज के चक्कर में इन्होंने मेरी बेटी को मार दिया है और खुद हॉस्पिटल में चांद फोड़ के भर्ती हो गए। लड़के ने कहा तुम्हारी बेटी मुझे मार के भाग गई है। अच्छा, तुमने मुझ पे फोन क्यों नहीं किया? और तुम पे फोन कब करता? तुम पे जब फोन करता हूं तुम्हारा फोन बिजी जाता है। पुलिस वालों ने फोन चेक किया तो लड़के का नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ा है। तो पुलिस वाले बोले भैया वो इनकी बेटी है और ये तुम पर आक्षेप लगा रहे हैं दहेज एक्ट का, अब बताइए क्या होना चाहिए? तुम पे कोई सबूत है? तो लड़के का दिमाग काम कर गया रविंद्र। अरे सास ने पुलिस बुलाई, दयो पुलिस को केस बनाई। अरे मेरी बेटी दई मरवाई, इनको जेल दईयो करवाई। बोले लाला बेटी कहाँ है इनकी बता दो, दहेज के चक्कर में तुमने बेटी को मार दिया। बोले बाबूजी मैंने ना मारी। तो फिर कहाँ है? कोई सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हें मार के भागी है? बोले चलो हमारे घर। लड़के ने जब मारपीट की तब लाइट जला दी थी। अरे सीसीटीवी कैमरा अरे दयालाल ने चला। अरे सासु धरती पे गिरी गई, लली गई है नाक कटाए। अरे सासु धरती पे गिरी गई, लली गई है नाक कटाए। भैया कथा सुनने वालों होशियार रहो, कलयुग चल रहा भैया, कछु ऐसा है
कोई पता नहीं। भैया करियो सेवा हनुमान जी की कोई बचाएंगे। भैया करियो सेवा बजरंगी की कोई बचाएंगे। आज वो दोनों दुबई में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दुबई। आज तक हाथ नहीं आए। अरे जैसी कथा पास में आई, अरे तैसी ये सत्य नहीं दर्शा। अरे भारत शास्त्री सुहावली वाले, अरे रहे हैं कैसे में पहुंचा।